हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 38 साइज़ का ब्लाउज डिज़ाइन दिखाएंगे। ये बैक पल्ले का है डिज़ाइन, तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। पहले मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। जितना भी आपको चेस्ट हो उससे 2 इंच बढ़ा करके इसको फोल्डिंग कीजिएगा। मैंने इसकी लंबाई 13.5 इंच पे तैयार रखनी है, तो हमें 1 इंच बढ़ा करके ही लेना है। मैंने 14.5 इंच पे लिया है। आपको जितनी तैयार रखनी है उससे 1 इंच बढ़ा करके लीजिएगा। अब यहाँ से हम सारे निशान को मिला देंगे। अब यहाँ से हम कंधा लेंगे, तो कंधा हम लेंगे 5.5 इंच। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। अब यहाँ आर्म होल की गुलाई देंगे 1.25 इंच पे। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, आधा जितना आएगा वहाँ से निशान बनाते हुए हमें आर्म होल की गुलाई देनी है। चेस्ट हमारी है 38 इंच, उसकी चौथाई भाग हमने लिया है 9.5 इंच। और कमर हमारा 15 इंच है, तो उसका हमने चौथाई भाग लिया है 7.5 इंच। और 1 इंच लिया है डोट के लिए एक्स्ट्रा, और 2 इंच लिया है मार्जिन दबाव के लिए। अब सारे निशान को एक साथ मिला लेंगे। अब यहाँ से हम इसको गुलाई देंगे, तो हल्की हल्की गुलाई देते हुए इसको शेप जैसा बना लेंगे गोल राउंड में। अब यहाँ से हम गला लेंगे 2.5 इंच, और यहाँ से हम गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। अब यहाँ से नीचे से भी चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। नीचे से अगर आप बड़ा गला पहनते हैं तो नीचे से आप 3 इंच ले लीजिएगा। मैंने यहाँ 2.5 इंच लिया है, और इस तरह मैं चरकोट में निशान बना लूँगी बॉक्स जैसा। उसके बाद मैं इसमें राउंड दे दूँगी शेप। हमें यहाँ गोल गला कटिंग कर रही हूँ, तो सारे मैं इसको कटिंग कर लूँगी। यहाँ से आर्म होल भी इसको कटिंग कर लूँगी। इधर पीछे के साइड से हम यहाँ से 0.25 इंच का हम निशान लगा लेंगे, और इसे हम कटिंग कर लेंगे। जो साइड में जब हमें कपड़े सिलते हैं तो इसमें लटकते रहता है, साइड से निकल जाता है कपड़ा, तो वो निकलेगा नहीं। और यहाँ से मैं गले को कटिंग कर लेती हूँ। अब मैंने मेन कपड़े पे रख करके कटिंग कर लिया है, और जो मेन कपड़ा है उसको सीधा करके रखेंगे, और उसके ऊपर अस्तर रख करके इस तरह सीधे में सिलाई लगा देंगे नीचे की तरफ से। अब गले में सिलाई लगाएंगे, तो पहले हम पिन से टक कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर खसके ना, और बीचों बीच से ही रख करके हम सीधे में पूरे गोल राउंड में सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह करके मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी। अब जो राउंड में का कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे कैंची से। अभी इस तरह देख सकते हो वीडियो में हमने कैसे कटिंग किया है। चारों तरफ से हमें ऐसे घुमा करके कटिंग कर लेना है। अब हमें इसको कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम गले में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जिससे कि गला पलटने पे हमारी एकदम बहुत फिनिशिंग से आए। और ध्यान दीजिएगा कि जो हमने सिलाई लगाई है गले में उसको कटिंग नहीं करना है, वो सिलाई के इधर से ही हमें उसको कटिंग करना है। और नीचे से भी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे कटिंग कर देंगे, और यहाँ से हम पलट लेंगे। यहाँ से अच्छे से कपड़े को बढ़िया से प्रेस कर लेंगे पलट करके। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए पूरे में राउंड कर सिलाई लगा लेंगे गले पे ऊपर की तरफ से। अब हमने गले में सिलाई लगा ली है। अब इसके नीचे की तरफ से भी हम सिलाई लगा देंगे। अब इसके किनारे किनारे भी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा इधर उधर खसके नहीं। अच्छे से प्रेस करते हुए हम कपड़े को लगा लेंगे सिलाई। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है साइड में उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे।
इधर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब शोल्डर पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। अब इसको हम गले को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जहाँ भी बीचों बीच निशान आ रहा है वहाँ पर हम निशान बना लेंगे। और यहाँ से हम 4.5 इंच पे बीचों बीच निशान बनाए हैं, जो यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान बनाना है। और इधर से भी हम लंबाई में भी 4.5 इंच ही लेंगे और 1 इंच का दबाव देते हुए हम इसको दबाव दे करके सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच हम दबाव देते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अब हम इस पे बो डिज़ाइन बनाएंगे, तो बो के लिए हमने चौड़ाई ली है 4 इंच और लंबाई में ली है 3 इंच कपड़ा। अब यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी और एक साइड ही हमें खुला रखना है, जिससे कि हम इसको पलटेंगे। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। इसके बीचों बीच हम निशान लगा लेंगे और इसको मैं बीचों बीच रखते हुए निशान लगा लूँगी और इसके ऊपर मैं सुई धागे के सहारे इसको मैं नोट लगाते हुए बो कट शेप बना लूँगी। अब इस पे मैं लेस से इसके ऊपर मैं बना रही हूँ बो का शेप, जो कि ये जो धागा है वो छुप जाएगा। इसको बढ़िया से सुई धागा से हम इसको टक कर देंगे। अब इसको बीचों बीच रखते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे बता रही हूँ। बीचों बीच हमने बो को रखा है, जो हमने निशान बनाई है वहाँ पर, और दोनों तरफ से मैंने इसको दबाव देते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, तो इसके ऊपर मैं इस तरह किनारे किनारे लेस लगा लूँगी। पूरे में लेस लगाना है। इस तरह करते हुए नीचे तरफ लाएंगे और यहाँ पर भी मैं लेस लगा लूँगी। दूसरी साइड भी इसी तरह हम लेस को लगा लेंगे। इसके ऊपर भी मैं डबल सिलाई लगा दूँगी किनारे किनारे। अब यहाँ हम डोरी लगाएंगे, तो डोरी हमें कितनी दूरी पे लगानी है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पे डोरी को लगाएंगे। इधर भी हम 3 इंच पे निशान बनाएंगे। दोनों साइड हमें 3-3 इंच पे निशान बना लेना है और यहाँ पर डोरी को टक कर देना है। बढ़िया से इसको लॉक कर देंगे सिलाई को, जिससे कि धागा खुले नहीं। इस साइड भी उसी तरह हम इसको बढ़िया से टक कर लेंगे, धागे को बढ़िया से लॉक कर देंगे ताकि बाद में सिलाई खुले नहीं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें ब्लाउज में डिज़ाइन बनाना बहुत ही कठिन लगता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी। आप इस डिज़ाइन को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। आप इसको इजीली आप घर पे ही बना सकते हैं। आप चाहें तो आप ब्लाउज या सूट में भी इसको डिज़ाइन को बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।